हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सुमल सस्पेंशन सिरप ड्रॉप्स के यूज के बारे में बताऊंगा कि उसका कब यूज किया जाता है। यानी बच्चों को जब भी पिलाना होगा तो कब इस दवा को बच्चों को दे सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर बच्चों को हम पिलाते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव अगर उसके बॉडी पर पड़ेगा तो क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिल सकता है। इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि अगर बच्चे को देते हैं तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में बच्चों को इस दवा को नहीं पिला सकते हैं। कौन ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। इसके डोज के बारे में बताएंगे कि कितने मात्रा में अगर बच्चों को पिलाना है तो इसके कितने खुराक बच्चों को देंगे या कितने मात्रा में इसे बच्चे को पिलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। स्मॉल पीडियाट्रिक सस्पेंशन ड्रॉप्स। अब हम आपको स्मॉल पीडियाट्रिक सस्पेंशन ड्रॉप्स के यूज के बारे में बताएंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है। इट इज़ एंटीपायरेटिक मेडिसिन। यह एंटीपायरेटिक दवा है। अब हम जानेंगे कि एंटीपायरेटिक दवा किसे कहते हैं। तो एंटीपायरेटिक उस दवा को कहा जाता है जिस दवा का उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। उस दवा को एंटीपायरेटिक मेडिसिन या एंटीपायरेटिक दवा कहा जाता है। जिस दवा का उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक मेडिसिन या दवा कहा जाता है। इसका उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी भी बच्चों को बुखार लगा है उस समय इस दवा को दे देने से उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाता है। इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये जो स्मॉल डीएस सस्पेंशन है इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्मॉल सस्पेंशन का उपयोग कब किया जाता है? जब किसी बच्चों को बुखार लगा है उस समय इस स्मॉल सस्पेंशन को उसे पिला देंगे तो उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स पैरासीटामोल। इसमें पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। इसमें क्या उपस्थित रहता है? स्मॉल पीडियाट्रिक सस्पेंशन में पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। स्मॉल सस्पेंशन में पैरासीटामोल उपस्थित रहता है जो कि बुखार को ठीक करता है। क्या करता है? बुखार को ठीक करता है। इसलिए इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है और यह बच्चा का दवा है। स्मॉल सस्पेंशन जो है इसका उपयोग बच्चों को बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसके कुछ ब्रांड्स नेम है। आपको जब भी किसी भी मेडिकल पर परचेज करना होगा इस दवा को, अगर मान लीजिए आपको कभी भी इस दवा को ख़रीदना होगा तो इस ब्रांड नेम से आप कभी भी किसी भी मेडिकल पर ख़रीद सकते हैं। जैसे स्मॉल डीएस सस्पेंशन जो कि 60 ml के कंटेन में आता है, 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। स्मॉल 120 सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आपको आसानी से किसी भी मेडिकल पर मिल जाएगा। स्मॉल 125 सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। स्मॉल ड्रॉप्स यह 15 ml के स्ट्रेंथ में आता है। यह स्मॉल ड्रॉप्स 15 ml के स्ट्रेंथ में आता है और इस सभी दवा का उपयोग बच्चों को बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी भी बच्चों को बुखार लगा है उस समय इस दवा को पिला देंगे तो उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। अब हम इसके खुराक के बारे में बात करेंगे। यानी जब भी बच्चों को यह दवा पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, कितने खुराक पिलाएंगे, या बच्चे को जब भी इस दवा का डोज देना होगा तो कितना डोज बच्चे को देंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml 2 टाइम देंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से साल भर है यानी 1 साल है तो उसे 2.5 ml 2 टाइम देंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से साल भर है तो उसे हम 2.5 ml 2 टाइम देंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है तो उसे 5 ml
बीडी यानी 2 टाइम देंगे। ओडी का मतलब होता है एक बार एक दिन में, एक दिन में एक बार। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। टीडीएस का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। इस दवा को हम ज़रूरत होने पर एक दिन में 3 टाइम भी पिला सकते हैं, यानी इसे टीडीएस भी पिला सकते हैं। एक दिन में 3 टाइम पिला सकते हैं। और जब भी इस दवा को पिलाना होगा तो कभी भी 4 घंटा के अंतराल पर पिलाना है। जब भी आपको इस दवा को किसी भी बच्चे को पिलाना है तो 4 घंटा के अंतराल पर पिलाना है। 4 घंटा से पहले नहीं पिलाना है, 4 घंटा के अंतराल पर। अगर हमने पहला खुराक 4 घंटे पहले दिया है, यानी पहला खुराक हमने 8 AM में दिया है, तो दूसरा खुराक हम उसे 12 PM में देंगे। यानी जब हम उसे सुबह 8 बजे दवा दिए हैं तो उसे दूसरा खुराक हम 12 बजे देंगे। इसीलिए इस दवा को हमें जब भी पिलाना है बच्चों को तो इसे 4 घंटा के अंतराल पर पिलाएंगे। और इसे जब भी आपको ज़रूरत हो, यानी आवश्यकता के अनुसार, इसे एक दिन में 3 बार भी पिला सकते हैं। अब हम आपको स्मॉल सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे कि अगर हम इसे किसी भी बच्चे को पिलाते हैं तो उसके बॉडी पर जब इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। यानी जब इसका उल्टा प्रभाव उसके बॉडी पर पड़ेगा, यानी जब बच्चा पर इसका साइड इफ़ेक्ट होगा इस दवा का, तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। स्टोमक अपसेट, यानी उसका पेट खराब हो सकता है। जब इस दवा को हम पिलाएंगे और इसका साइड इफ़ेक्ट जब होगा तो पेट खराब हो सकता है, यानी उसको लूज मोशन हो सकती है, बार बार पैखाना लग सकता है, बार बार लैट्रिन लग सकता है, यानी बार बार स्टूल पास करने का उसका मन कर सकता है या बार बार स्टूल पास कर सकता है। स्टोमक पेन, पेट दर्द, और उसका पेट में दर्द हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है, यानी उसके पेट में दर्द हो सकता है। नौजिया वोमिटिंग, मतली उल्टी, यानी उसका जीव घबरा सकता है और उसे उल्टी भी हो सकती है, यानी नौजिया और वोमिटिंग उसे हो सकता है। उल्टी और मतली उससे हो सकती है। और मतली का मतलब होता है जी घबराना, नौजिया मतलब जी घबराना, और वो वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, इसलिए उसे मतली उल्टी हो सकती है। स्किन रेसेज, उसके त्वचे पर चटके हो सकते हैं, रेसेज हो सकते हैं, लाली पड़ सकती है उसके त्वचे पर, यानी उसके बॉडी में रेडनेस, चटके दिख सकते हैं। लॉस स्टूल, पेचिश होना, यानी लैट्रिन ना होना, उसे लैट्रिन भी नहीं हो सकता है। जब भी वो स्टूल पास करने जाएगा तो उसके स्टूल अच्छे से पास नहीं होंगे, और उसके स्टूल अच्छे से पास नहीं होंगे, उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होगा, उसका स्टूल थोड़ा काढ़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डार्क यूरिन, उसका यूरिन डार्क होगा। जब भी वो यूरिन करेगा तो उसकी यूरिन डार्क कलर को देखने को मिल सकता है। डार्क और कलरेड स्टूल, गहरे मिट्टी के रंग का मल, और उसका जो स्टूल होगा, यानी जो उसका लैट्रिन पैखाना होगा, वह मिट्टी के कलर को देखने को मिल सकता है। यानी इसका जब उसके बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट यानी उल्टा प्रभाव जब पड़ेगा तो आपको उसके जो लैट्रिन होगा वह भूरा कलर का, यानी मिट्टी के कलर का देखने को मिल सकता है। यह उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि अगर स्मॉल सस्पेंशन को बच्चा को दिया जाता है तो अगर उसके बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट पड़ा तो कैसे हम पहचानेंगे कि उस दवा का उसके बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो यही उसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। यही सभी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं जब उसके बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट इस दवा का होगा तब। हम आपको स्मॉल सस्पेंशन के वार्निंग्स के बारे में बताएंगे। वार्निंग का मतलब होता है
चेतावनी, अगर आप किसी भी बच्चे को सुमल सस्पेंशन देते हैं तो उससे पहले इस बातों का ध्यान रखें और उसके बाद ही सुमल सस्पेंशन को बच्चों को पिलाएं। इस कंडीशन को पहले समझ लें, इस कंडीशन को जान लें और ऐसा कंडीशन बच्चा में पाया जाता है तो उस बच्चे को इस दवा को ना पिलाएं, सुमल सस्पेंशन को ना पिलाएं। डू नॉट गिव it to someone whose liver or kidney are damaged। जिसके लीवर या किडनी खराब है उसे ना दें। अगर जिस बच्चा का लीवर या किडनी खराब है तो उसे इस सुमल सस्पेंशन को ना पिलाएं। वैसे बच्चों को इस सुमल सस्पेंशन को ना पिलाएं जिसकी लीवर किडनी खराब है। अगर पिलाना भी है तो उससे पहले डॉक्टर का सलाह लें, यानी डॉक्टर को बताएं और उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि इस दवा को पिलाना है या नहीं पिलाना है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव इट टू दोज हाउ गिव लीवर और किडनी डिजीज। जिसे लीवर या किडनी के बीमारी है उसे ना दें। अगर जिस बच्चा को लीवर या किडनी का बीमारी है तो उसे इस दवा को ना पिलाएं। वैसा बच्चा जिसको लीवर या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसे इस दवा को ना पिलाएं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 days विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चों को यह दवा 3 दिन से ज़्यादा ना दें। जब भी आप अपने मन से इस दवा को किसी मेडिकल से ख़रीद कर लाते हैं, यानी जब आपको पता होता है कि इस दवा से बुखार ठीक हो जाएगा और अपने मन से इस दवा को ख़रीद कर लाते हैं, तो इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं बच्चों को। अगर मान लीजिए बुखार ठीक नहीं हो रहा है 3 दिन से और 3 दिन से ज़्यादा पिलाते जा रहे हैं तो उसे बहुत सारा परेशानी हो सकता है। इसलिए जब भी आप इस दवा को ख़रीदते हैं किसी मेडिकल से अपने मन से और बच्चों को पिलाते हैं और 3 दिन में बच्चा का बुखार नहीं उतरता है, ठीक नहीं होता है, तो उससे ज़्यादा दिन ना पिलाएं और डॉक्टर का सलाह लें इसको पिलाने के लिए। अगर और ज़्यादा दिन आपको पिलाना है तो उससे पहले डॉक्टर का सलाह लें, उसके बाद ही इस दवा को पिलाएं। ज़रूरत होने पर एक दिन में 3 टाइम और 4 घंटा के अंतराल में लें। अगर आपको इस दवा को ज़रूरत है, यानी आवश्यकता के अनुसार इस दवा को एक दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार इस दवा को एक दिन में 3 टाइम ले सकते हैं और जब भी इस दवा को लें तो 4 घंटा के अंतराल में लें, यानी 4 घंटा के बाद ही इस दवा को पिलाएं। यानी 4 घंटा पहले पिलाए हैं तो उसके 4 घंटा के बाद पिलाएं। यानी आप इस दवा को, मान लीजिए कि इस दवा को आप 12 बजे पिलाए हैं और 12 बजे दिन में यानी 12 PM में पिलाए हैं तो उसके बाद 4 घंटा के बाद पिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट, जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है उसके शरीर पर रेडनेस, खुजली, चटके हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को पैरासीटामोल से एलर्जी है, मान लीजिए किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी दवा से एलर्जी होती है, किसी को किसी पानी से एलर्जी होती है, बहुत सारे ऐसे एलर्जी कंडीशन होते हैं। और जिस बच्चा को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो इस दवा को पिलाएंगे तो उसके शरीर पर रेडनेस, चटके, खुजली, लाली दिख सकती है, क्योंकि इसमें सुमोल सस्पेंशन में पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। अगर हम इस दवा को वैसे बच्चों को पिला दें जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है तो उसके शरीर पर रेडनेस, खुजली, चटके हमें दिख सकते हैं या उसके शरीर पर रेडनेस, खुजली, चटके हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जितना खुराक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो आपकी किडनी और लीवर खराब हो सकती है जो मौत के कारण बन सकती है और कुछ परेशानियों के सामना करना पड़ सकती है। जब भी डॉक्टर इस दवा को आपको देते हैं, यानी दवा को जब लिखते हैं तो उस समय डॉक्टर आपके खुराक को भी लिखते हैं कि इस दवा को कितने मात्रा में लेना है। तो डॉक्टर ने जितना खुराक लिखा है उतना ही खुराक लें
अपने मन से ज़्यादा मात्रा में दवा को ना लें, नहीं तो आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी किडनी लीवर खराब हो सकती है, जिसके वजह से आपका मौत भी हो सकता है। यानी जितना खुराक डॉक्टर ने बच्चा को पिलाने के लिए बोला है और जितना टाइम पिलाने के लिए बोला है, उससे ज़्यादा इस दवा को ना पिलाएं। अगर अपने मन से इस दवा को ज़्यादा मात्रा में बच्चों को पिलाते हैं तो उसके किडनी खराब हो सकती है, उसके लीवर डैमेज हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, उसके बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जब उसके लीवर किडनी डैमेज हो जाएंगे तो उसकी मौत भी हो सकता है। इसलिए इस दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं और इस दवा का ओवरडोज बच्चों को ना दें।